अगर एआईएफएफ के प्रेसिडेंट से भी पूछोगे ना कि भाई कैसे इंडियन टीम यूनिटी कप में पहुंची, तो उसका भी जवाब यही होगा। जीनियस स्पोर्ट वालों, आपको शायद पता नहीं है कि एआईएफएफ क्या चीज़ है, और एआईएफएफ को उससे मतलब नहीं, वो पहले ही 20% कट मनी लेके भाग गया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। सो हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आने में थोड़ा देर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस वीडियो में हम बेसिकली 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एक है यूनिटी कप 2026, सेकंड है आईएसएल का आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कि आ रहा है लंदन से, और थर्ड है क्यों इंडिया का फुटबॉल अभी लंदन के आजू बाजू घूमते हुए नजर आ रहा है। सो हाय, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं स्कोर 11 FC। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो होने वाला है यूनिटी कप 2026, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 26 मई से, चलेगा 30 मई तक। ये चौथा एडिशन है और ये हो रहा है लंदन में। सबसे पहले यूनिटी कप 2002 में हुआ था, उसके बाद 2004 में हुआ था। फिर उनको क्या लगा भाई कि वो बंद कर दिए, और फिर बोला कि 2025 में और एक बार ड्रॉप ले लेते हैं। तो फिर 2025 में फिर से यूनिटी कप ऑर्गेनाइज किया गया। तो ज़्यादातर टाइम पे नाइजीरिया ट्रॉफी घर लेके जा चुका है भाई, और जमाइका रनर्स अप रहा है। और 2026 में इंडिया और जिम्बाब्वे फर्स्ट टाइम डेब्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे चल के क्या होगा। नाइजीरिया का जीतने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि उनका फीफा रैंकिंग बहुत ही अच्छा है, और हमारा तो भाई ऐसे ऐसे चल रहा है भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छी टीमों के साथ खेलेंगे तभी तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, है कि नहीं। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल रहने वाला है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेमीफाइनल और फाइनल। सेमीफाइनल में जो जीतेंगे वो खेलेंगे फाइनल, और सेमीफाइनल में जो 2 टीम हारेंगी वो खेलेंगी थर्ड प्लेस प्ले ऑफ। एक्चुअली थर्ड पोजीशन में कौन फिनिश करेगा इसके लिए। 26 मई को जिम्बाब्वे वर्सेस नाइजीरिया का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, और 27 मई को इंडिया वर्सेस जमाइका। अगर अब इंडिया और जिम्बाब्वे के रैंकिंग के बारे में बात करें तो कुछ ज़्यादा हेरफेर नहीं है। यूनिटी कप वाले भी यही सोच के इस मैच को फिक्स किए हैं कि भाई इंडिया का जीतने का चांसेस रहना चाहिए। सबसे बेसिक सवाल कि भाई कहाँ देखने को मिलेगा, तो इंडिया में आपको जियो टीवी पे देखने को मिलेगा, और अगर टीवी पे आप देखना चाहते हैं तो 10-2 चैनल पे आप देख सकते हैं। मेरी तरह हर फैंस को शायद एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई यूनिटी कप में खेलने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब किस बेसिस पे टीम जाती है खेलने के लिए, राइट। मुझे भी भाई नहीं पता भाई कैसे सिलेक्शन हुआ। अगर एआईएफएफ के प्रेसिडेंट से भी पूछोगे ना कि भाई कैसे इंडियन टीम यूनिटी कप में पहुंची, तो उसका भी जवाब यही होगा, मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। ये था पहला टॉपिक। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, और अगर कुछ छूट गया तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट्स। जानबूझ के छोड़ूंगा ताकि कमेंट ज़्यादा आए। अभी आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है आईएसएल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कि आ रहा है लंदन से। गेस करिए कौन है वो है जीनियस स्पोर्ट्स। फैन कोर्ट के बाद सबसे ज़्यादा पैसा जो इन्वेस्ट करना चाहती है आईएसएल में वो है जीनियस स्पोर्ट। ये उनका नाम तो है जीनियस स्पोर्ट्स, लेकिन वो इंडियन फुटबॉल को जानते नहीं है। अगर कुछ इधर उधर हुआ, और एआईएफएफ तो बैठा है उधर इसकी मानने के लिए। बात तो सही है। जीनियस स्पोर्ट वालों, आपको शायद पता नहीं है कि एआईएफएफ क्या चीज़ है, और आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो बहुत ही ध्यान से अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ साइन वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एआईएफएफ की जो हरकतें हैं और इंडिया का फुटबॉल ऑडियंस और फुटबॉल स्ट्रक्चर जैसा है, आपके हाईली चांसेस है कि आपका पैसा डूब सकता है। फैन कोर्ट फिर भी सर्वाइव कर रहा है। अगर जीनियस स्पोर्ट अच्छे से सर्वाइव कर गया तो सही बात है, और अगर नहीं तो भाई उसका नाम जीनियस स्पोर्ट नहीं, स्टूपिड स्पोर्ट्स हो सकता है। प्रेजेंट में तो आईएसएल का कमर्शियल पार्टनर अभी फैन कोड है, लेकिन आगे चल के वो जीनियस स्पोर्ट हो सकता है, ऐसा एआईएफएफ का कहना है। आइए अभी देख लेते हैं कि स्टैट्स पे कि फैन कोड कितना पैसा ऑफर कर रहा है और जीनियस स्पोर्ट्स कितना पैसा ऑफर कर रहा है। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक तरफ है फैन कोड और एक तरफ है जीनियस स्पोर्ट्स। तो फैन कोड जो दावे दे रहा है कि भाई हम एक साल में 36 करोड़ रुपया देंगे, और वो भी साल भर में 5% इंक्रीमेंट के साथ, एंड 20 साल में तकरीबन हम 1190 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुके होंगे। और वहाँ से एआईएफएफ का पहला सीजन का शेयर रहेगा 7.2 करोड़, जो कि 20% है टोटल अमाउंट का, और 20 सालों में एआईएफएफ का प्रॉफिट 238 करोड़ रुपया होने वाला है, वो भी फैन कोड की तरफ से। अब आते हैं जीनियस स्पोर्ट्स पे। तो जीनियस स्पोर्ट जो बोल रहा है कि भाई फैन कोड को छोड़ो, हम सीधा 64 करोड़ देंगे, उससे डबल, वो भी 5% इंक्रीमेंट के साथ पर ईयर। टोटल स्पेंडिंग हम 20 साल में तकरीबन 2129 करोड़ रुपया कर चुके होंगे। और एएफएफ का उधर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट रहने वाला है 12.87 करोड़, जो कि 20% है टोटल अमाउंट का। और एएफएफ 20 साल में तकरीबन
425 करोड़ रुपया प्रॉफिट कर चुका हो। सो जाहिर सी बात है दोस्तों, AIFF ज़्यादा पैसा ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। लेकिन ISL क्लब्स बोल रहे कि नहीं भाई, हमको फैन कोड ही चाहिए, चाहे पैसा थोड़ा कम भी क्यों ना हो, लेकिन हमको पैसे से मतलब नहीं, हमको डेवलपमेंट से मतलब है। तो ऐसा क्यों भाई कि ISL क्लब्स बोल रहे हैं कि हमको फैन कोड ही चाहिए, और AIFF तो भाई सीधा सीधा जीनियस स्पोर्ट्स की तरफ पड़ा है। ISL क्लब्स की बात मुझे थोड़ी लॉजिकल लगी, जो कि रीज़न मैं आपको आगे देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हमको जानना पड़ेगा AIFF, ISL क्लब्स और कॉमर्शियल पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। सो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट से लेके सीजन चलने तक और सीजन एंड होने तक जो भी प्रॉफिट मार्जिन उठेगा, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो सीजन शुरू होने से पहले कॉमर्शियल पार्टनर जो इन्वेस्ट करेगा, उसका 100% में से 20% AIFF ही ले लेगा, और इन्वेस्टमेंट के बाद सीजन खत्म होने के बाद जितना भी पैसा आएगा, जो ISL क्लब्स हैं उनको 60% रेवेन्यू मिलेगा, कंपनी जो है उसको 30% मिलेगा, और उधर से भी AIFF 10% मारेगा। तो ये है प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल AIFF का ISL क्लब्स के साथ और कंपनी के साथ। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ISL क्लब्स का रीज़न इतना लॉजिकल क्यों है, क्यों वो जीनियस स्पोर्ट्स के मुकाबले फैन कोड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो फंडा बहुत ही सिंपल है। फैन कोड 36 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है साल के पहले, तो साल के बाद ये पैसा 40 करोड़ 45 करोड़ तक जा रहा है पैसा। लेकिन अगर जीनियस स्पोर्ट वो 64 करोड़ के साथ करेगा, तो आपका तो रेवेन्यू ही 50 करोड़ उठ रहा है, 36 से 50 उठ रहा है, तो 64 से आपको 70, 75, 80 तक ले जाने के लिए आपको और ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करने को मिलेगा। AIFF को उससे मतलब नहीं, वो पहले ही 20% कट मनी लेके भाग गया, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उधर से भी 10% काटेगा। तो इसीलिए ISL प्लस बोलने की देखो भाई, फैन कोड ही ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होगा। अगर आप जीनियस स्पोर्ट्स पे जाएंगे तो जीनियस स्पोर्ट्स का प्रॉफिट तक ही नहीं पहुंचेगा, लॉस मेकिंग हो जाएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी सब के सब लॉस में डूबेंगे। और आप इस साल में लॉस करेंगे तो इस साल का लॉस नेक्स्ट ईयर पे आपको स्टिक हो जाएगा, कि नेक्स्ट साल में पिछले ईयर का भी लॉस ऊपर करना है, और इस साल नेक्स्ट साल में जो इन्वेस्ट करेंगे उसका भी आपको रिकवर करना है। तो इसी तरह आप 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल आप लॉस मेकिंग होंगे, तो एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट कर ही नहीं पाएंगे। और सो क्लब्स जानते हैं कि भाई एक्चुअल में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। TV राइट से, ऑनलाइन व्यूअरशिप से, या फिर फिजिकल टिकट से इतना पैसा नहीं होता। सिर्फ मोहन बागान और केरला ब्लास्टर्स ही 25% टोटल ऑडियंस कवर करती हैं ISL में। सो ये जो वजह है, तो ये बहुत ही लॉजिकल एक रीज़न है, और मैं इससे एग्री करता हूँ। क्या आपको क्या लगता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मुझे भी यही लगता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स आपको समझ में आ चुके होंगे। और थर्ड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों भाई इंडिया का फुटबॉल अभी इंग्लैंड के आजू बाजू क्यों घूम रहा है इतना ज़्यादा। वो मेरा रिसर्च है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो बाकी यूट्यूबर्स फैंस आप मेरे से एग्री करोगे कि नहीं। आप ज़रा डॉट्स को कनेक्ट करते जाइए। यूनिटी कप 2026 जो हो रहा है, तो वो कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है इंग्लैंड के लंदन में। और ISL का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है वो कहाँ से? वो भी इंग्लैंड से। यूनिटी कप और जीनियस स्पोर्ट्स दोनों जा रहे हैं लंदन की तरफ। What did he say? Sorry. माफ करना, मैं जो तमीज से। मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता। सो यूनिटी कप और जीनियस स्पोर्ट्स दोनों जा रहे हैं लंदन की तरफ। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये जीनियस स्पोर्ट्स का या फिर इंग्लैंड का, कोई जो भी बोल लो, क्या वो इंडिया को यूनिटी कप में पार्टिसिपेट करवा के जीनियस स्पोर्ट्स को व्यूअरशिप का डाटा देने वाले हैं कि भाई इंडिया को बुलाओ, इंडिया को मैच खिलाओ और देखो कितने सारे लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए ISL पे, वो भी जीनियस स्पोर्ट्स के साथ। ISL दुनिया का 12th पॉपुलर फुटबॉल लीग है। मतलब 20 से 25 करोड़ व्यूअर्स आपको एनुअली ISL में मिल जाएंगे। मतलब इंडिया एक फुटबॉल का बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो मुझे ये लगता है कि भाई हाँ, ये जीनियस स्पोर्ट्स और यूनिटी कप का फंडा मैं जो सोच रहा हूँ ये सही हो, क्योंकि दोनों डॉट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। और आगे चल के अगर ऐसा कुछ होता है तो सैल्यूट मार देना भाई। संदीप भाई ने बोला था कि हाँ भाई ऐसा कुछ कनेक्शन था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर हमको वो अच्छे दिन देखने को नहीं मिल रहे जो हमें देखने को मिलने चाहिए। दुआ करो भाई। और जो हमारे फॉर्मर AIFF के जनरल सेक्रेटरी हैं साहजी प्रभाकरण, वो तो ये बात बोल रहे हैं कि देखो भाई 15 से 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप इतना मत करो, आप 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, कॉन्ट्रैक्ट करो, उसको डेवलप करो, आप ग्रास रूट पे इन्वॉल्व करो, आप इकोसिस्टम को बिल्ड करो, आप स्टेट फुटबॉल पे इन्वेस्ट करो, आप यूथ फुटबॉल पे इन्वेस्ट करो।
आपको इतना लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कुछ नहीं होगा, आपका एक लॉन्ग टर्म का डेवलपमेंट के लिए आप कुछ करो, ठीक है। तो ये जो बात साजी प्रभाकर ने कहा है, तो मुझे लगता है सर आई पर्सनली एग्री विथ यू एंड मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सो आपको क्या लगता है, प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द कमेंट्स। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाय द वे, ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे दोस्तों। फिर मुलाकात होगी एक अच्छे डिस्कशन के साथ।